दिया। किसी ने कहा कि महंगे जूते खरीदने का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्या ये फजूल खर्ची है या अपने आप को खर्च करने में, अपने आप पर खर्च करने में आएगा? तो याद रखिए, ये फजूल खर्ची भी हो सकता है और अपने आप पे खर्च करने में भी आएगा, दोनों एट द सेम टाइम है। ये कैसे, उसको मैं समझाता हूँ। फजूल खर्ची का कोई पैमाना नहीं है शरीयत ने जो दिया कि 1000 से ऊपर फजूल खर्ची और 1000 के नीचे फजूल खर्ची नहीं होंगे, ऐसा कोई पैमाना नहीं। फजूल खर्ची का पैमाना शख्सियत और उसके इनकम से जुड़ा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक होटल में गया और मैंने 4000 रुपये का खाना खा के वहाँ से निकला 2 लोगों को लेकर। एक 5 स्टार या 3 स्टार होटल में इतना कॉस्ट हो जाती है 4000 का, उससे भी लो 2 स्टार में भी कभी कभार हो जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाए तो उनके लिए कोई, चूँकि उनका लोकल रुपया होता है। जैसा मैं किसी होटल में गया और 50 पाउंड्स खर्च करके आ गया या 100 पाउंड्स खर्च करके आया, कितने रुपये हो रहे हो? अब अंदाज लगाइए, 100 पाउंड इक्वल टू 10,000 रुपीज़। एक पाउंड जो है 103 या 104 रुपये का होता है इधर। तो लेकिन वहाँ के तो कंट्री का रेट ही उतना है, आप समझ रहे हैं ना? तो इसका पैमाना उसके इनकम पे जुड़ा हुआ है, ना कि एक्सपेंस पे कितना कर रहा है। तो महंगे जूते सिर्फ इसलिए खरीदना कि ट्रेंड चल रहा है, ये दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन मैं जूता खरीदना चाहता था और मैं एक जूता पसंद कर रहा हूँ जो ट्रेंडिंग में भी है और मैं उसके जूते के फ़ायदे जानता हूँ कि वो इतने इतने दिन चल सकता है, इतना मुझे फ़ायदा दे सकता है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, याद रखिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपने एक बैग ख़रीदा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, समझने के लिए सिर्फ। एक बैग मैंने ख़रीदा ये सोचकर कि मैं तो बहुत महंगा ख़रीद सकता हूँ, लेकिन मैं सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, और मैंने एक 1000 का बैग ख़रीद लिया। अगर 1000 का बैग आप ख़रीद कर उसको एक बार भी आप फ्लाइट के अंदर चेक इन कर देंगे, आने तक उसका एक टायर या एक तरफ से क्रैक तो मार के आएंगे बाहर, क्योंकि वहाँ जो हैंडलिंग होती है उसकी, हर साधारण बैग अंदर जाके साबित नहीं आ सकता बाहर, सिवाय वो कोलैप्सेबल बैग हो जो आपके सॉफ्ट बैग होते हैं ना, वो नहीं आता है बाहर वापस, सीधे हालत में नहीं आता है। लेकिन वहीं आप जाएंगे जो ब्रांडेड बैग्स होते हैं, इन द सेंस कि थोड़े महंगे भी होते हैं लेकिन वो टेस्टेड होते हैं, और उनको डालेंगे तो मे बी एटलीस्ट एक 100 टाइम्स तो यूज़ हो जाएगा, उसके बाद एक आध बार बहुत हैवी होगा तो क्रैक मारेगा। ये कॉमन है अंदर। आप एक बैग लीजिए जो बड़े बैग आते हैं 23 kg का, जो वेट जो लेके जाते हैं, एक सादा कोई ले लीजिए जो नॉन ब्रांड है, नॉन ब्रांड जो कि बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश कंपनी नहीं है और बहुत मजबूत नहीं है। आप देखेंगे खाली एक बार ऐसा एयरपोर्ट पर किसी ने उठा लिया, हैंडल हाथ में, बैग नीचे, ये बिल्कुल होगा। वहीं आप देखिए ब्रांड्स के लिए जाइए, आप उसको 100 बार उठाइए उस हैंडल से, वो नहीं टूटेगा। तो कभी कभार ये तो आपकी ज़रूरत भी हो सकती है। तो ट्रेंड में है बोल के मत कीजिए, ज़रूरत है बोल के लीजिए, और आप एलिजिबल हो उतने कॉस्ट में वो चीज़ लेने के लिए, ये भी आप समझिए। भाई फुला साहब है, अब उन्होंने घड़ी पहन ली, घड़ी की कॉस्ट है 15,000, तो मुझे भी लेना है, ये गलत है। फुला साहब की हैसियत है 15,000 की घड़ी लेने की, मेरी नहीं है, तो मैं 1500 में काम चला सकता हूँ, क्या मसला है? एक साहब है जिसने तो फुला जो है रोलेक्स से नीचे पहनते ही नहीं हो, रोलेक्स का एक छोटा छोटा मॉडल तो 5-1 लाख का आ जाता है, ठीक है? तो ठीक है, उनकी हैसियत है, वो करोड़ों कमाते हैं, तो 5 लाख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी का सरमाया लगा के, बीवी का जेवर बेच के, अपनी इनकम चुरा के, माँ बाप पे खर्च ना करके, स्टेटस बताने के लिए सब कुछ लुटा के एक रोलेक्स खरीद के ला रहा हूँ, तो मेरे लिए इसराफ हुआ, मेरे लिए इसराफ हुआ, और एक दूसरे आदमी के लिए इसराफ नहीं होगा। तो इसराफ का पैमाना कितना माल खर्च किया जाता है, कितना नहीं। लेकिन एक आदमी मालदार है, रोलेक्स पहन सकता है, उसके बावजूद भी रोलेक्स नहीं पहनता है, आजीज़ी इख्तियार करता है अल्लाह के लिए, और उस माल को सही जगह लगाता है, मैं कहूँगा उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया। लेकिन जो खर्च भी कर रहा है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, अल्लाह ने उसको दे रखा है। अच्छा, कभी कभार दे रखा के अलावा करेंसी की कॉस्ट में ऐसा होता है कि वो चीज़ हमारे लिए महंगी होती है, उनके लिए आम होती है। जैसा एक मिसाल ले ले, आप कभी समझ लीजिए कोई यूरोपियन कंट्री में जाए, तो आप वहाँ चीज़ें लेंगे, अगर कन्वर्ट करते बैठेंगे, अगर आप यूरोप का मिसाल ना समझे तो आप सऊदी ले लें, उम्रा आज को लोग जाते हैं, वहाँ की मिसाल है, कन्वर्ट करते बैठेंगे तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती आपकी। जैसा मिसाल के तौर पर किसी होटल पे गए, एक सिंपल शौरमा खरीदने के लिए आप चले गए, जो कि इंडिया में 60-70 रुपये का आता है, और जब जाके बोलेंगे शौरमा कितने का है, तो 15 रियाल से शुरू होता है। अब आप कन्वर्ट करने लगे, 15 × 25, बहुत महंगा है, वो गले से नीचे नहीं उतरता हो, और एक शौरमा खाए तो 3 दिन चलता, फिर वो 15 रियाल चले गए अपने। आप समझ रहे ना, वहाँ के लिए 15 रुपये थे वो, उनके लिए कोई इशू नहीं हो। तो ये भी होता है कभी, तो चीज़ें महंगी हो जाती है। जैसा मिसाल के तौर पर एक घड़ी है जो वहाँ बन रही है यूरोप में, जिसकी कॉस्ट बनने की 10,000 पाउंड में आ रही है, वो यहाँ की इंडिया में चल रही है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो लोकल ब्रांड है, वहाँ हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा पहन के घूमता हूँ वो घड़ी। इंडिया के अंदर आप वो 10,000 पाउंड की घड़ी बोलते, तो आप समझ रहे कितने लाख की हो गई, तो उसके लिए तो पूरा 10 लाख की घड़ी हो गई। तो अब अपने तो हमारे पास तो लोग गाड़ियाँ लेना मुश्किल होती, 4-5 लाख की, 10 लाख की घड़ी बोले तो कहाँ।
तो ये भी कभी होता है। तो वो ब्रांड जब यहाँ आते हैं तो टू कॉस्टली हो जाते हैं हमारे लिए। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स जब डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर कहीं और से, जैसा कि आप देखेंगे फुला शूज़ है और यूरोप में बना हुआ है और यूरोप में बिकता है, और इंडिया में वही ब्रांड आएगा, वही मॉडल आएगा तो लिखा होगा मेड इन चाइना, तो चाइना मैन्युफैक्चर कर यहाँ लाएंगे, क्योंकि उनको कॉस्ट रिड्यूस करना, क्योंकि यहाँ परचेज नहीं करते। इवन किताबों में होता है, दारुसलाम की किताबें सऊदी में लेंगे अलग कॉस्ट है, इंडिया में लेंगे अलग कॉस्ट है। इंडिया में सस्ती है, इंडिया पाकिस्तान की उन्होंने स्पेशल सब्सिडी रखी है, क्योंकि यहाँ लोग उतना कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते, यूरोप अमेरिका कर सकते हैं। तो बहरहाल अच्छे जूते लेना, महंगे जूते लेना कोई अर्ज नहीं है। इसराफ हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, जिसको अल्लाह ने दे रखा है, और अगर वो करता है अपनी नफ्स पे तो उसके लिए इसराफ नहीं है, फिर भी वो एहतियात करे तो ये बेहतर है मैं कहूँगा। लेकिन जिसकी वजह से नहीं है, वो अपना सब कुछ लुटा के ये कर रहा है, तो फिर ये इसराफ है। ऐसे ट्रेंड के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बेजा खर्च होगा, ये बजा खर्च नहीं होगा, और ये गुनाह में भी आएगा, इसलिए कि कभी कभार ज़रूरतमंद आपके अतराफ में बहुत होते हैं, उनको देना छोड़कर आप ये सब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।